अरे सुनती हो? बोले हाँ। अरे बोले तेरी सास पानी भरवे के ताई गई है ना, अरे बाकी मटकिया फूट गई और कमरिया टूट गई। और प्रभावती दौड़ी दौड़ी भागी जमुना के तट पर। इधर कन्हैया जी ने मौका पायो, छीके पे माखन। बोले लालाओ एक काम करो भैया, आ जाओ सारे ब्रजवासी चकाचक माखन खाओ। पर वो लाला ये छीको तो बहुत ऊंचो है। बोले ऐसा करो तुम नीचे की तरफ नब जाओ। उनको बिल्कुल ऐसे ऐसे घोड़ा की आकृति होती है ना, ऐसे नवा लिया और कन्हैया जी के उनके ऊपर चढ़ गए और छीके पर कन्हैया जी चढ़ गए और समस्त ब्रजवासियों को वहां से मटकी में से माखन निकाल निकाल करके दे रहे हैं। तो ब्रजवासी नन्हे नन्हे ग्वाल वाल सब माखन पा रहे हैं और इधर प्रभावती की सास और जल भर के लेके आ रही है और सामने प्रभावती को देखा। बोले अरे बहू तू यहां कैसे आई गई? अरे बोले सासू मां तुम्हारी कमरिया नहीं टूटी। बोले मेरी क्यों टूटे? टूटे तो तेरी टूटे। बोले नहीं वो नंद को छुड़ा गयो, वहां जाके बताई कि तेरी सासू मां है ना जो जल भरने के ताई गई है, मटकिया फूट गई और कमरिया टूट गई। प्रभावती की सास बोली, बोले आज है गो सत्यानाश। बोले जल्दी जल्दी चल। दौड़ी दौड़ी सास बहू आई और इधर भैया कन्हैया जी माखन खा रहे हैं और जैसे ही द्वार पे देखो बोले लाला प्रभावती आ गई कन्हैया। तो कन्हैया तो छीके में लटके रह गए और नन्हे नन्हे ग्वाल वाल थे वो चारों कोने में दुबक गए घर के अंदर। और प्रभावती की सास बोली, बोले सुने बहू तू द्वार पे डंडा लेके खड़ी है जा, नंद को छोरा निकल के भाग नहीं जाए। अब प्रभावती मैया पूरे घर में ढिंडोरा पीटे आई लेकिन कन्हैया कितों ना मिलियो। आज प्रभावती से वो कह रही है, बोली अरे बहू ये कन्हैया कहाँ गयो? बोली सासू मां मेरे को कहाँ मालूम, अंदर ही होएगा, भी निकले तो है ना है। बोले नहीं 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 कहाँ गयो मालूम, ये मालूम तो कर कहाँ गयो। तो प्रभावती कहने लगी, बोले मैया ऊपर वारो जाने कहाँ गयो? नहीं नहीं बहू तू देख कहीं यहीं छुप रहे होगो। और ग्वाल वाल कहाँ गए? अरे बिनको तू देख। तो प्रभावती ने कह दिया, बोले मैया ऊपर वारो जाने। आज कहा कि ऊपर वारो जाने, तो भक्तों ऊपर कौन बैठे थे? ऊपर छीके में कन्हैया जी। कन्हैया जी बोल पड़े, बोले हाँ ऊपर वारो जाने, ये चारों कोने में दुबक रहे जे नहीं जाने हैं। तो कन्हैया को आज नीचे उतारो है और भक्तों पकड़ लिया प्रभावती ने। बाकी सास कहने लगी, बोली बहू सुन मैं जाऊंगी ना तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे तू ऐसो कर, तू जा और तू जा और जाके नंद रानी मैया से उल्हानो दे के आ और जाके कह दियो कि तेरे लाला ने हमारे घर को माखन खायो हुए मटकी फोरी हैं, माखन खायो तो खायो, कछु बंदर निकू लुटायो है, कछु फैलायो है। आज भक्तों प्रभावती ने कन्हैया को हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो और घूंघट डाल के हाथ पकड़ के ले जा रही है। अब रास्ते में प्रभावती को देवर पूछ रहा है, वो लाला ये भाभी तो कहां ले जा रही है? कन्हैया जी हल्के से ने इशारा कर दिया 3.5 वर्ष के लाला ने। बोले जे भाभी ले जा रही है मेरो ब्याह करवाए। बोले तेरो ब्याह करवाएगी? बोले हाँ। बोले ब्याह तो हमारा ना भयो। बोले आजा। कन्हैया ने कही अरे भाभी, बोले मेरे जा हाथ में दर्द है रो, तू मेरे या हाथ को पकड़ ले। और जैसे ये हाथ छोड़ के पकड़ो तो वह प्रभावती के देवर को ही प्रभावती के हाथ में हाथ दे दियो
और प्रभावती खींचती भाई ले जा रही है। और कन्हैया जी नंदरानी मैया के पास में पहले ही पहुंच गए और मैया से बोले मैया भूख लग रही है, थोड़ा तो माखन दे दे। अब प्रभावती गई नंदरानी मैया के द्वार पर जाके आवाज लगाई, बोले अरे मैया, अरे नंदरानी यशोदा मैया। नंदरानी मैया महलों से बाहर निकली, बोले अरे गोपी कौन हो, काहे को आवाज लगाई रही है। बोले देख आज तेरे लाला को रंगे हाथों माखन खाते हुए पकड़ो है। बोले मेरे लाला को, मेरा लाला तो मेरे घर में है। आज प्रभावती ने अपने घूंघट को ऊपर कियो तो देखो कि देवर के हाथ में हाथ है। मान के हे बजमारे तू कहां से आएगो हैं? और कन्हैया जी वहां से अंगूठा दिखाए रहे हैं, बोले अब की तो तेरे देवर को हाथ पकड़ आयो है और अब की ज्यादा ऊदम करो तो तेने तेरे हाथ, तेरी कसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाए दूंगा। बोलो राधे। आज भगवान ब्रज में लीला करते हैं और गोपियां जब तक कन्हैया को देख ना लें भैया बिन पैर हो नहीं जाए। एक गोपी और थी नितांत बूढ़ी, बाकी बहू बहुत खराब थी। बोले ऐसे भगवान की हमें जरूरत ना है, हमारे घर में माखन खाए का बतावे तो हम जाने। और सासू मां से कह दी, बोले सासू मैया, बोले तू गेट पे बैठ जाइयो और माखन को बिल्कुल चौरे में रख और हम देखें नंद को लाला कैसे आवेगो। बोले ना ये रात को देखे ना ये दिन को देखे, बोले हम तो देखे बाबू। आज भक्तों उस गोपी को नींद आ गई और नींद बस सास को आ गई और कन्हैया जी अपने गौचर मंडल को लेकर के बाई गोपी के घर में घुस गए। अब भैया कछू मैया है ना, ये खर्राटे बहुत लें। कन्हैया जी तो खा रहे माखन और वो बूढ़ी मैया ऐसे हाथन करके पड़ी और ऐसे करके खर्राटे ले रही। तो खाते खाते माखन मनसुखा बोला, बोले कन्हैया, बोले जी मैया है ना या कि मशीनगिरी जो मुखों मोह है ना, मोह खोल के सो रही है, या कि मशीनगिरी में लाला कोई न कोई वो आएगा, वो कीचड़ आ गई है, ऐसो कर तू ग्रीस डाल दे मुंह में। माखन खायो और एक माखन को लौंदा लियो और कन्हैया जी ने मैया के मुख में डाल दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान बाल लीलाएं करते हैं भक्तों। अरे चोरी करे तो डोले हो, अरे चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। सूदो न बोले मोते सूदो न बोले, सूदो न बोले मोते सूदो न बोले। चोरी करे तो बोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी करे तो बोले, श्याम मोते सूदो न बोले। श्री हरि जबई देख ले सुनी बात रे, जबई देख ले सुनी बात रे। घर की सातर खोले, श्याम मोते सूदो न बोले। घर की सातर खोले, श्याम मोते सूदो बोले। चोरी करे तो बोले, श्याम मोते सूदो
घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे। माखन मात टटोले श्याम मोते सूतो लगोले, चोरी करे तो बोले श्याम मोते सूतो लगोले। जय हो। तद मेरो खाए मटुकिया फोरे, तद खाए मेरी मटुकिया फोरे। तद खाए मेरी मटुकिया फोरे। अरे रस में विष को खोले श्याम मोटे सूदो लगोले, चोरी करे तो बोले श्याम मोटे सूदो न बोले। सूदो न बोले मोटे सूदो न बोले, सूदो न बोले मोटे सूदो न बोले। चोरी करे तो बोले श्याम मोटे सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले श्याम मोटे सूदो न बोले। जय हो। छोड़ू काम तेरो ब्रजरानी, छोड़ू काम तेरो ब्रजरानी। छोड़ू काम तेरो ब्रजरानी। तू साथी मुख से बोले श्याम मोटे सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले श्याम मोटे सूदो न बोले। चोरी करे तो बोले श्याम मोटे सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले श्याम मोटे सूदो न बोले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की आनंद की जय जय श्री राधे। आज प्रिय भक्तों, भगवान कन्हैया जी बाल लीलाएं करते हैं और ब्रज में कन्हैया जी सब गोपियों के घर जा जा करके माखन मिश्री खाते हैं। गोपियां किसी न किसी बहाने से लाला को देखना चाहें, कन्हैया जी से मिलना भी चाहें और मिलवे के बहाने से उलानो दे दे के आज स्वयं भैया चलते रहो ना। आज गोपियों ने एकत्रित होके कमेटी बनाई, बोले लाला कन्हैया के आज हमें दर्शन करना है। बोल लेकिन हमारी सासू माँ है ना, वो तो हमें घर से बाहर ही ना निकलने दें। आज गोपियों ने अपने अपने घर की मटकियां फोड़ी हैं, अपने अपने घर मटकी फोड़ी और सासू माँ जब जमुना जल भर करके लौट करके वापस आई हैं तो पूछा है कि हमारी ये मटकी कैसे फूट गई। सासू माँ के जमाने की जो मटकी हैं ये कैसे फूट गई। तो उन्होंने कहा मोरे नंद को लाला आयो और मटकी को फोड़ करके चलो गयो है।